अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने महंगाई, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और सरकारी खर्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए। इस तरह का अपील से इस देश में महंगाई और बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी, परेशानियां दुश्वारियां बढ़ेंगी। अच्छा होता माननीय प्रधानमंत्री अपने विदेशी दौरों को खत्म कर देते। एआईएमआईएम नेता इसरार अहमद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि सरकार मुस्लिम पर अत्याचार कर रही, नमाज पर पाबंदियां लगा रही है, लेकिन मुस्लिमों का वोट लेने वाले अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार मुसलमानों की दरगाहों को बुलडोजर से तोड़ रही है, कब्रस्तानों को उखाड़ रही है, मस्जिदें गिराई जा रही हैं, लोगों को नमाज पढ़ने से पाबंदी लगाई जा रही है। ऐसे समय में जब मुसलमानों के घर में फ्रिज तक खंगाले जा रहे हों और मुसलमानों के वोटों से बढ़ने वाली समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया मुसलमानों पे हो रहे किसी भी जुल्म पे मुंह खोलने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी पर एफआईआर, ब्राह्मणों पर कथित टिप्पणी पर नोएडा में दर्ज हुई एफआईआर। थाना सेक्टर 24 का मामला, जातिगत टिप्पणी, लोक शक्ति भंग और आईटी एक्ट में दर्ज हुआ मुकदमा। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने पुस्तक विमोचन के दौरान टिप्पणी की थी। ब्राह्मणों की टिप्पणी के बाद शहर में कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। हालांकि कुछ ही देर में राजकुमार भाटी ने माफी भी मांग ली थी। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, राजकुमार भाटी के बयान पर बवाल हो गया है। सपा पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित बयान दिया था राजकुमार भाटी ने। सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव का इस्तीफा, सचिव शोभाराम चंदीला ने भी इस्तीफा दिया। ब्राह्मण समाज के वकील सपा से नाराज हैं। राजकुमार भाटी के बयान से नाराज है सभी। हमारा जो मेन मुद्दा है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए जो बयान दिए गए हैं, उससे क्षुब्ध होकर हमारे अधिवक्ता समाज में भी बहुत रोष है। और ब्राह्मण समाज से बहुत अधिवक्ता साथी कल से ही, परसों से ही हम लोगों से इस चीज का विरोध दर्ज कर रहे हैं। हम चुनाव जो हमारे वहाँ होता है जाति विशेष के आधार पर या पार्टी विशेष के आधार पर नहीं होता है, इसलिए हम लोग इस बयानों से क्षुब्ध होके और ये जो समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पे नेता हैं वो लगातार चैम्बर निर्माण प्रक्रिया का हमारी का विरोध कर रहे हैं। जो जब समाजवादी पार्टी से जुड़े अधिवक्ता समाज के लोग हैं वो सब हमारे जो अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बन रहे हैं उस चैम्बर प्रक्रिया का लगातार विरोध करते आ रहे हैं। उसके विरोध में हम लोग समाजवादी पार्टी के हर पद से और पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है। हम अपने आगे अधिवक्ताओं की सेवा करेंगे। कितने चैम्बर हैं? कितने? लगभग 600 अधिवक्ताओं को तो चैम्बर दिया जाना प्रस्तावित है, बाकी 600-700 और बचेंगे, सीनियरिटी के हिसाब से दिए जा रहे हैं। जो पहले पाओ वाला 2011 से हमने निकाला, 11 से 18 तक के लोगों को मिल रहे हैं। उसके बाद आगे जो प्रक्रिया होगी देखी जाएगी। उसमें तो फिलहाल तो जो है 11 से 18 तक जितने भी रजिस्टर्ड एडवोकेट जिनके पास चैम्बर नहीं है उनको चैम्बर दिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का एक ब्यौरा पेश किया और साथ ही उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। संबित पात्रा ने यह दावा किया कि राहुल गांधी ने बीते 22 साल में 54 बार विदेश यात्रा की, जिसमें 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। इन यात्राओं में सरकारी यात्राएं शामिल नहीं है। बीजेपी ने यह भी सवाल उठाया कि राहुल गांधी की वित्तीय वर्ष 2013 से 2014 से 2022-23 तक आमदनी केवल 11 करोड़ है। पूछा कि उनके दौरों की फंडिंग किसने की। डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है, उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स
राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गाजियाबाद में एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया और इस समारोह में शाह ने एनडीआरएफ के आपदा राहत कार्यों की सराहना की, जिसे सुरक्षा बलों के लिए गौरव का प्रतीक माना जाता है। मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदा आई हो या आने की आशंका हो, एनडीआरएफ की टीम को देख लोगों में एक उम्मीद जाग जाती है। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित किया है। देश भर में कहीं आपदा आई हो या आपदा आने वाली हो, जब एनडीआरएफ के ड्रेस में एनडीआरएफ के जवान वहां पहुंचते हैं, देश की जनता राहत की सांस लेती है कि अब हमारा बचाव हो जाएगा, वो सुनिश्चित मानकर चलते हैं।